Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to cover current affairs of 19th April. 19 अप्रैल के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे. फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. टेलीग्राम ग्रुप पर आपको डेली करंट अफेयर वीडियोस के पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाते हैं. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस सुपर इंपॉर्टेंट वीडियो. सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज सेलिब्रेट्स द नेशनल पंचायती अवार्ड वीक फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डेट. तो इसे ऑब्जर्व किया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 17 to 21 अप्रैल. 17 से लेकर 21 अप्रैल तक इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है एज ए पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव. हम 75 साल अपने आज़ादी के भी सेलिब्रेट कर रहे हैं. ओके देखो इसका ये जो काम कर रहे हैं बेसिकली ऑन द फोकस ऑन द थीम पंचायतों का के संकल्पों की सिद्धि का उत्सव. ये भी अब याद रखें थीम. एंड पंचायती राज डे हम कौन सी डेट को ऑब्जर्व करते हैं? सबसे पहले हमारे मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट कौन है? गिरिराज सिंह जी. ये आप याद रखें गिरिराज सिंह जी. देखो हम ऑब्जर्व करते हैं पंचायती राज डे 24 अप्रैल को. 24 अप्रैल को हर साल इन द ईयर 1993 जो पंचायती राज जो बेसिकली एक अमेंडमेंट हुआ था 73rd अमेंडमेंट 1993, जिसके बाद हमारे 3 टायर सिस्टम हमारा इम्प्लीमेंट किया गया था. डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स किया गया था सो डैट कि गाँव का भी विकास हम कर पाए. तो ये याद रखें डेट 17 से लेकर 21 अप्रैल तक पंचायती राज डे हम 24 अप्रैल को ऑब्जर्व करने वाले हैं, सेलिब्रेट करने वाले हैं. तो इतना सा आपने याद रखना है फ्रॉम दिस क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. वर्ल्ड हेरिटेज डे 2023 इसे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया गया? इसे ऑब्जर्व किया गया 18 अप्रैल यानी कि 18 अप्रैल कल के दिन. ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है. इसका थीम जो है हेरिटेज चेंज. देखो अगर मैं आपसे पूछूं राइट नाउ हमारी इंडिया की कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है जिन्हें यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज किया है, तो आप आंसर करेंगे 40. ओके अब एक और आपने याद रखना है, हुसाला टेम्पल्स ऑफ बेलोर, हेलिबित एंड सोमनाथपुर. ये कर्नाटका, इसे भी फाइनलाइज किया गया फॉर द नॉमिनेशन ऑफ कंसिडरेशन एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट फॉर द ईयर 2022-23. तो देखते हैं ये अगर फाइनल हो जाता है तो 41 बन जाता है. प्रेजेंटली अगर मैं आपसे पूछूं तो 40 हैं. ये आपको यहाँ पे याद रखना है. एक मिक्स्ड हेरिटेज साइट्स में आते हैं, एक वो जिसका नाम है हमारा, जिसे हम कहते हैं कंचनजुंगा नेशनल पार्क, जो आपको सिक्किम में मिलता है. तो इतनी सी चीज़ें आपने याद रखनी है. एंड इंपॉर्टेंट डेज मैं कल ही आपको आई थिंक रिवाइज करवाया था. तो इंपॉर्टेंट डेज आप अगर कोशिश करें एक बारी, जितने भी इंपॉर्टेंट डेज अभी अप्रैल मंथ के हुए, ट्राई टू कमेंट कि आप आंसर कर सकते हो. आप रिवीजन देखो करंट एक चीज़ और फैक्ट है कि अगर चीज़ें कैसे याद रहती है, अगर आप कंटिन्यूसली रिवाइज करेंगे तो चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली ईजी लगे, आपके एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगेंगे. रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज फ्लैग्ड ऑफ राजस्थान वंदे भारत एक्सप्रेस. इट विल कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज. तो ये कनेक्ट करेगा अजमेर टू दिल्ली. लगभग आप 5-5.25 घंटे में आप अजमेर से दिल्ली जा पाएंगे. ओके बीच में कुछ स्टेशन में जैसे जयपुर पे रुकेगी, तो ये दिल्ली से अजमेर. देखो अभी अगर आपको याद रखना है कि हमारा टारगेट लगभग 400 वंदे भारत एक्सप्रेस को हमने इंडिया में बनाना है. ओके आने वाले कुछ सालों में. तो डिफरेंट स्टेट्स में अभी स्टार्ट की जा रही है. आप लोग जानते हो डिफरेंट बॉर्डर्स को कनेक्ट कर रही है. वंदे भारत एक्सप्रेस काफ़ी तेज़ भी चलती है, सबसे फास्टेस्ट ट्रेन भी है. देखो वंदे भारत एक्सप्रेस, इसके जो कोच हैं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में मैन्युफैक्चर होते हैं. अब इतने ज़्यादा वंदे भारत एक्सप्रेस चाहिए तो सिर्फ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री से काम नहीं चलेगा. बरेली में, महाराष्ट्र में, डिफरेंट स्टेट्स में भी अभी इसे मैन्युफैक्चर किया जा रहा है. तो ये आप याद रखें. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है. ओके 400 वंदे भारत ट्रेन हमने चलानी है आने वाले कुछ सालों में. रिसेंटली द साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड BH1 एंड गाया BH2. तो ये क्या है बेसिकली, ये आपने बताना है. ये काफ़ी क्लोजेस्ट ब्लैक होल्स डिस्कवर किए गए. ओके गाया बेसिकली, गाया क्या है? बेसिकली गाया एक सैटेलाइट है यूरोपियन स्पेस एजेंसी की, तो इसी वजह से इसका नाम रखा है. ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साइंटिस्ट ने ही डिस्कवर किया गया. तो BH1 इसका अगर मैं डिस्टेंस बताऊं ये कितना क्लोज है, लगभग 1500 to 1600 लाइट ईयर्स क्लोज है, काफ़ी नियर है हमारे अर्थ के. एंड BH2 की बात करूं तो लगभग 3500 लाइट ईयर्स, इससे थोड़ा ही ज़्यादा, थोड़ा बहुत ऊपर से अप्रॉक्स जो इसके फिगर्स है, डेटा है, लगभग 35 to 400 लाइट ईयर्स के बिटवीन इसका डिस्टेंस है. तो BH1 तो काफ़ी ज़्यादा क्लोज है हमारे अर्थ के. अगर बात करें ये दोनों हैं क्या बेसिकली, ये दोनों ब्लैक होल्स हैं जिन्हें यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा डिस्कवर किया गया. यूरोपियन स्पेस एजेंसी से आपको कल ही बताया था जूस मिशन जो जुपिटर के बारे में स्टडी करेगा, वो आपको जरूर याद रखना है. इनविजन मिशन भी जो विनस के बारे में स्टडी कर रहा है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, वो आपको याद रखना है. एक चीज़
चीज़ और कहूँगा गाइस, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना मत भूला करें। आपके लाइक से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। देखो ये सारे एफर्ट्स, ऐसा आपको लगता होगा कि वीडियो बना दी रिकॉर्ड, इसके पीछे भी बैक एंड पे काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं, कुछ चीज़ें स्टडी करनी पड़ती है, लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव टू डू। तो आपको थोड़ा बहुत हमें सपोर्ट करना है बेसिकली। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू has released the new edition of Constitution of India in which is the following language। तो अब आपको हमारा संविधान फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अभी हमने हमारे बी आर अम्बेडकर, उनका जन्म 1891, अभी रिसेंटली हमने ऑब्जर्व किया 14 अप्रैल को उनकी बर्थ एनिवर्सरी, भीम जयंती। सो अब आपको डोगरी वर्जन में भी मिलेगा। डोगरी हमारी जे.एंड.के की 5 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, उसमें डोगरी भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। देखो अब इसमें 92nd अमेंडमेंट आपको याद होगा, 92nd अमेंडमेंट 2003, जिसके तहत 4 लैंग्वेज BDMS, देखो BDMS में याद करता हूँ, ये भी मैंने देखो B फॉर आ गया बोडो, D फॉर डोगरी, M फॉर मिंथाली, S फॉर संथाली। BDMS से आप 4 लैंग्वेज हमारी 8वें शेड्यूल में, 22 लैंग्वेज हमारे 8वें शेड्यूल में, ओके, वो आपको याद रखना है। जो 22 हमारी लैंग्वेज जो 8वें शेड्यूल में है, हमारे 8वें शेड्यूल में 22 लैंग्वेज है। ओके, तो इसमें ये डोगरी में अब आपको हमारा संविधान डोगरी में भी देखने को मिलेगा। रेकॉन्स्टेलर रिसेंटली सीन इन न्यूज़, ये क्या है जी, ये आपको बताना। रेकॉन्स्टेलर है एक मालवेयर, ओके, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलिशियस सॉफ्टवेयर बेसिकली देखो इसने अभी रिसेंटली ना डिफरेंट हमारी गवर्नमेंट साइट्स पे हैक करने की कोशिश की थी, जैसे इनकम टैक्स की साइट पे इसने हैक करने की कोशिश की। तो अब ये न्यूज़ में था, तो ये क्या है यही आपसे पूछ रही है, मालवेयर है। Recently, the Union Minister Amit Shah has launched the Vibrant Village program। Vibrant Village program स्टार्ट किया गया इन किबीथू से। आपको डॉक्टर हमारे बिपिन रावत जी का नाम जरूर याद आ रहा होगा, जनरल बिपिन रावत जिनकी डेथ हुई थी, हमारे इंडिया के फर्स्ट CDS। तो इनके नाम पे रखा गया बेसिकली एक किबीथू विलेज का नाम। तो अब आपको ये बताना है बेसिकली मिलिट्री यूनिट का नाम इन किबीथू में है जो रखा गया, बिपिन रावत गैरिसन करके आप उसे हम कहते हैं। तो ये आपसे बेसिकली पूछ रहा है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये स्टार्ट किया गया। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन हाउ मेनी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, तो टोटल 5। अब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम्स के तहत है क्या, बेसिकली इसमें जो भी विलेज जो बॉर्डर्स के साथ लगते हैं डिफरेंट कंट्रीज के, तो उनको डेवलप करना, बेसिकली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विलेज, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। अब टोटल ये 5 हैं। देखो अब ये 5 कौन से स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी ये हम डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले तो अरुणाचल प्रदेश आ गया हमारा, अरुणाचल प्रदेश। सेकेंड वन इज सिक्किम, ओके, सिक्किम। देन उसके बाद हमारा उत्तराखंड आ गया, एंड उसके बाद हमारा हिमाचल प्रदेश HP, एंड लास्ट वन इज हमारा यूनियन टेरिटरी लद्दाख। तो ये 5 जो हमारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी जिनका बॉर्डर बेसिकली चाइना के साथ लगता है। ओके, ये 5 स्टेट्स का बॉर्डर हमारे पड़ोसी देश चाइना के साथ भी लगता है। तो इन 5 विलेज में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। डेट्स ऑफ रिमेंबर रिसेंटली UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज पार्टनर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन टू डेवलप टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम। देखो आपको याद होगा, आपको अगर अपना बायोमेट्रिक करवाना है तो आपको फिंगर टच करना है, या फिर आपको वैसे भी अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो आपको बायोमेट्रिक अटेंडेंस रहता है, आपको अपना अंगूठा लगाना पड़ता है। सो इन दैट केस कोविड भी फैल रहा है, तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, वायरस के ट्रांसमिशन का फर्क रहता है। सो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए एक टेक्नोलॉजी बनाया जा रहा है। आप अपने फिंगर को या थंब को बिल्कुल उसके बायोमेट्रिक जो डिवाइस उसके पास ही रखेंगे तो वो ट्रैक कर लेगा आपके फिंगर की जो भी लाइंस वगैरह रहती होंगे, फिंगरप्रिंट्स आपकी कर ले लेगा। तो ये टेक्नोलॉजी IIT बॉम्बे द्वारा बनाएगा। अभी रिसेंटली रोजर पे के साथ ये एग्रीमेंट भी हुआ, UIDAI की पेमेंट जो भी आप करते हैं, आधार अपडेट वगैरह कराते हैं, तो वो रोजर पे के साथ हुआ। रिसेंटली द स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स रिपोर्ट, ये 2021-22 का रिपोर्ट पब्लिश किया गया। आपको बताने कि किस ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट हैज बीन रिलीज्ड बाय द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। अब ये रिपोर्ट में बेसिकली क्या कहा गया है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। देखो डिफरेंट कैटेगरीज में फ्रंट रनर्स रखे गए इसमें, उसके बाद आपके अचीवर्स आ गए। देखो अचीवर्स वो आ गए, फ्रंट रनर्स में अगर हम बात करें तो जिनका पॉइंट 60 से अबोव है, 60 से अबोव वाले आगे हमारे फ्रंट रनर्स। तो फ्रंट रनर्स में हमारे आगे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल, राजस्थान एंड तेलंगाना। तो ये 5 स्टेट्स आगे हमारे आगे ये फ्रंट रनर्स में। देन उसके बाद अगर हम बात करें अचीवर कैटेगरी में, जिनके 50 से 60 के पॉइंट में है, ये असम, हरियाणा, महाराष्ट्र एंड पंजाब। तो ये कुछ डेटा आप याद रखें, ये इसमें डिफरेंट कैटेगरीज में रखा गया। 60 से अबोव फ्रंट रनर्स, 50 to 60 आगे हमारे अचीवर्स। तो ये आपको याद रखना है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा से रिलीज किया गया, जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के तहत आती है। द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज
Sarbananda Sonowal, the minister, has announced to develop total how many ports as the hydrogen hubs as a part of Maritime India Vision 2023. You know, टोटल मेजर पोर्ट्स हमारे, अगर मेजर पोर्ट्स की अगर बात करूँ तो 13 टोटल मेजर पोर्ट्स हैं हमारे। तो इसमें हाइड्रोजन हब्स बनाए जाएंगे टोटल 3 पोर्ट्स में। तो ये कौन कौन से पोर्ट्स हैं? पैराडीप पोर्ट जो आपको गुजरात में मिलेगा, दीनदयाल पोर्ट आपको मिलेगा हमारा गुजरात में, एंड टूटीकोरन पोर्ट जो आपको मिलेगा तमिलनाडु। तो तीनों पोर्ट्स में हाइड्रोजन हब्स बनाए जाएंगे, ये आपको याद रखना है। रिसेंटली डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी हैज़ पास्ड अवे, इनकी डेथ हो गई है। ही वॉज द फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चेयरपर्सन थी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये आप याद रखें, इनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है। अभी प्रेजेंटली कौन है? रेखा शर्मा, वो आप याद रखें। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग, एक बुक रिलीज की बेसिकली आपको बताना है। इस बुक का टाइटल है ट्रांसफॉर्मिंग द स्टील फ्रेम, प्रॉमिस एंड पैराडॉक्स ऑफ सिविल सर्विस रिफॉर्म। सो इस बुक के ऑथर कौन है? यू हैव टू आंसर। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विनोद राय। विनोद राय जी की ये बुक है ट्रांसफॉर्मिंग द स्टील फ्रेम, प्रॉमिस एंड पैराडॉक्स ऑफ सिविल सर्विस रिफॉर्म। सो डेट्स ऑल, ये होगी हमारे आज के करंट अफेयर्स। उम्मीद करूंगा चीज़ें सारी क्लियर हैं। देखो, चीज़ों को बिल्कुल मैं सिंपल रखता हूँ, चीज़ों को आप रिवाइज करेंगे तो चीज़ें आप सीखेंगे। चीज़ों करंट अफेयर कभी भी हेडेक नहीं रहेगा, एक आपको दिक्कत नहीं बनेगी। चीज़ों को अगर आप स्किप करेंगे, अगर आप बोलेंगे कि मैं वीकली करंट अफेयर्स कर लेता हूँ, बाद में रिवीजन कर लूँगा, देखो वो चीज़ें मुश्किल रहेंगी। अगर आप मंथली डेली कर रहे हैं, डेली के 10 से 12 मिनट अगर आप देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें, आप रिटेनिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी एंड चीज़ें आपके लिए आसान होती रहेंगी। अब इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर टूरिस्ट बोट, सूर्यवंशु इसका नाम है, इसे किस स्टेट में लॉन्च किया गया, ये आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना। सो गाइज विद दिस हमारा आज का काम खत्म। तो उम्मीद करूंगा सारी चीज़ें क्लियर है। आज 19 अप्रैल है, इंपॉर्टेंट डे है हमारे जेके एसएसपी के एस्पिरेंट्स के लिए बेसिकली। सो लेट्स होप फॉर द गुड, जो भी चीज़ें हैं वो बेटर हों फॉर आवर फ्यूचर। आने वाले टाइम में बच्चों को एक डायरेक्शंस मिले, क्योंकि ये कोर्ट केस वगैरह चल ही रहा है, आप लोग जानते हो। तो आप उम्मीद रखेंगे कि आज कुछ अच्छी चीज़ें मिलें, जो भी चीज़ें हैं क्लियर कट पता चले, जुडिशरी इंसाफ करे, जो भी रियलिटी है उससे सामने लाए, एंड बच्चों का फ्यूचर जो टाइम वेस्ट हो रहा है उससे हम ओवरकम कर पाएँ, सो दैट की टाइमली सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो पाएँ। थैंक यू गाइस, टेक केयर, सी यू सून इन अवर नेक्स्ट वीडियो।